नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? हैप्पी दिवाली। आपको भी दिवाली की बधाई। और बताइए, हम लोगों की अब तैयारी कब तक की है? हम लोग बिल्कुल तैयारी तो कमर कस के बैठे हुए हैं। अब सारी चीजें तो आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। अब तो हर तरफ चर्चा होने लगी है, उसी को देखते हुए ये अरे जो अब है तो अब तो लोगों ने अपना न अपना मैसेज टाइप कर करके और हर जगह बस जिनको बस जो इन्फॉर्मेशन आपसे मिल रही है, लोग अपना अपना चलाने लगे हैं। जितने भी जो ग्रुप हैं उसमें अब लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो चुके हैं। अब पूरी तरीके से जो है मैसेज और सबको अपना अपना मैसेज टाइप कर करके भेज दें कि बहुत जल्दी नियुक्ति पत्र मिलना है, नियुक्ति होनी है। कुल मिला के धीरे 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 काफी ग्रुप में सब कुछ फैल चुका है। और उसी में जो लोग पैसा ऐसा लेने वाले हैं, चंदा लेने वाले हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी कि भाई देखिए हो गया है, बिल्कुल करीब में रखा है, 1-2 महीने में जो है आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, बस तैयारी रखिए, पैसा ऐसा निकाल कर आप लोग ऐसे ऐसे तो लगाएं। चंदा लेने वाले तो फिर जानते ही हैं, उनको तो कुछ मौका मिलना चाहिए जब वो क्या बोलते हैं टीईटी लाइफ टाइम को भुना सकते हैं। तो अब भी लोग भुनाएंगे, आप देखिएगा, अब भी लोग भुनाएंगे। हर जगह लोग इस तरह के बैठे हुए हैं, पैसा लूटने वाले। अभी हम एक ग्रुप में देख रहे थे जो 69,000 में सिलेक्टेड हैं। उस ग्रुप में एक चल रहा था कि बीएड वाले जो है, क्योंकि 2 साल के अंदर उनको सिलेक्शन के बाद ब्रिज कोर्स करना है, तो वहाँ एक नया ग्रुप बना हुआ है। ब्रिज कोर्स सरकार पर दबाव बनाएंगे, ब्रिज कोर्स कराएंगे, कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वहाँ भी वही चल रहा है ड्रामा। मतलब इतना अकल नहीं है कि जब गवर्नमेंट ने 5 साल रखा था टेट का और सीटेट 7 साल था, और 5 साल 7 साल बीत जाने के बाद भी गवर्नमेंट ने नौकरी से किसी को नहीं निकाला, बल्कि इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने जो है एक रास्ता चुना कि टेट को ही लाइफ टाइम कर दिया। सही। तो सरकार जो है हर चीज के समस्या का हल खुद ही निकाल देती है, बना देती है। और ये लोग जो है ऐसे ऐसे पॉइंट लेकर आएंगे, बेवकूफ बनाएंगे। देखिए, बेवकूफ बनने वाले भी कैसे हैं ना, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है ना कि अब किसी ने अगर कुछ कह दिया, बस लोगों ने उसको मान लिया और उसके बावजूद भी लोग पैसा देने को तैयार हैं। लोगों को लगता है कि 1000-2000 देना ज्यादा आसान है, उस पर दिमाग ना लगाएं कि दिमाग लगाकर किसी बात को, किसी तथ्य को समझा जाए, क्या क्या कहा गया है, कैसे क्या हो रहा है, उसको समझा जाए। पर लोगों को ये आसान लगता है कि 2-2.5 हजार रुपए कोई मांग रहा है, उसको दे दो, अपना यहाँ पर कर दो। उस पर भी लोग कहते हैं कि अरे दे भी दिया तो क्या होता है यार, ठीक है, मालूम भी है गलत है, अरे ठीक है, मतलब इधर भी हमारा जो नंबर लगा तो रहेगा ना, हम याची बन रहे हैं तो वहाँ पर हमारा नाम डाल तो जाएगा। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि डाला जा भी रहा है कि नहीं डाला जा रहा है, ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, निराधार सारी चीजें। मगर लोगों को लगता है 2-2.5 हजार लगाकर 3,000-4,000 देकर अपना पीछा छुड़ाया जा सकता है, और ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो। तो जब ऐसे लोग हैं तो फिर तो लोग बेवकूफ़ बनाकर, अब उनको ये नहीं मालूम है कि 3,000-4,000 लेकर हजारों लोगों से लिया जा रहा है, तो लाखों रुपए की संपत्ति इकट्ठा करे ले रहे हैं अपने पास। तो जब लोग खुद ही लूटने को तैयार है तो लूटने वाला तो तैयार है ही है पहले से कि हाँ चलो। अब आजकल देखिए, आजकल बिल्कुल जैसे जैसे लोग करीब है मैटर, वैसे ये लग रहा है लोगों को कि बहुत करीब है, तो लोग बिल्कुल सक्रिय हो चुके हैं। लोग दूसरों तक के मैसेज पहुंचा रहे हैं। देखिए सारे ग्रुप में जो अभी तक कहीं नेगेटिव थे या कुछ और बातें कर रहे थे, घुमा फिरा के आप जो है वो यही कहने लगे, हाँ ये हो नहीं जा रहा, वो हो नहीं जा रहा, हम ये करा रहे हैं, हम वो करा रहे हैं, बस। और पैसा लूटने की तैयारी है, और बस लोगों से लेना शुरू भी कर दिया है। पर्सनली लोगों को जो है मैसेज करके, कॉल करके जो है अलग से हर चीज किया जा रहा है। सब पर्सनली चल रहा है एकदम। पर्सनली ये चल रहा है, लोग फोन करते कहते हैं देखो 10 को हमने नहीं किया है, तुम करीबी हो इसलिए तुमने कर दिया है, और तुम जगह समझ सकते हो, इसको ऐसे ऐसा कर लो, इतने की बात हुई थी अब इतना दे दो, और ऐसे ऐसे आगे गाड़ी चलेगी। एहसान भी लाद रहे हैं। एहसान भी लाद, देखो हमने तुम्हारा इतना है, इतना है, और देखो हमने ये कहा था ना, देखो ये हो गया, अब देखो बस 1-2 महीने की बात है, 15 दिन की बात है, हफ्ते भर की बात है, नोटिफिकेशन आने वाला है, और ये वगैरह वगैरह। अब लोग फिर भी जितने जागरूक, जितनों को आप कर सकते थे आपने फिलहाल किया, ऐसी बात नहीं है, लोग जागरूक भी हैं आपके अपने, बहुत से लोग जागरूक। अभी देखिए शिक्षा में संगठन में वो राजू दास जी जो है लोगों से जो भी प्रोग्राम सेट किए और पैसा मांगे, और फिर वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। अब वो जो पैसा चला गया, क्या किसी को वापस करेंगे? कभी कुछ नहीं, कभी ना करेंगे, और मांगने वाले मांगेंगे भी नहीं, न मांगने वाले कभी मांगते हैं,
और न कभी ये लोग लौटाते हैं। सुनील यादव ने जो है बेवकूफ बनाया कि हम कोर्ट से ये कर लेंगे, जबकि सबको पता है कि न्यू ऐड पर भर्ती होनी नहीं है। 2017 में उसकी कहानी खत्म हो चुकी है कोर्ट ऑर्डर से। बिल्कुल। उसके बावजूद 4 साल से सुनील यादव उल्लू बना के हाई कोर्ट के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, संविधान पीठ के नाम पर उल्लू बनाकर पैसा लूट रहे हैं। जबकि हमेशा हम बताते हैं कि खारिज होगा, हाई कोर्ट में भी खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी पहले डेट पर खारिज हुआ, अब संविधान पीठ के नाम पर लूट रहे हैं। तो वो पैसा जाता कहाँ है? वकील तो खाली सब फर्जी, खाली ड्रामा रहता है कहने का कि कपिल सिब्बल खड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करते वर्ते कुछ नहीं है लोग। बस वो जेब में सारा जाता है पैसा। और देख ही रहे हैं आपकी जो है, चाहे किसी की बात करिए, किसी संगठन में जितने भी नेता थे, कल कहाँ थे और आज कहाँ पहुंच गए हैं। आज कहाँ पर है, आप उनकी शक्ल देख के बता देते हैं। आप शक्ल देख लीजिए, उनके कपड़े देख लीजिए, उनके पहनावे देख लीजिए, बाकी तो अलग बात है। उनको देख कर ही लगता है कि वो 4 साल 5 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ पर हैं। तो सब ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, ब्रांडेड जूते पहने हैं। तो वो लोग सही हैं, मूर्ख है ना वो, जो दे रहे हैं और उनसे उम्मीद कर रहे हैं, उनसे उम्मीद कर रहे हैं। इवन जाने कितने दोस्त में ऐसे भी हैं नेता में कि जो लोग का टीईटी 2011 से कोई मतलब ही नहीं है, वो बीएड टेट भी नहीं है, वो खुद भी नहीं है, मगर अब वो उसमें इन्वॉल्व हैं। और बाकी लोगों को क्या मालूम, कोई अपना टीईटी का प्रमाण पत्र आगे लटका कर गले में थोड़ी ना घूमता है कि हाँ हम ये हैं। कोई कह रहा है कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, इस तरह करके लोग आ गए हैं। और उसी में फिर वही वाली का बात है कि जब तक के बेवकूफ हैं और समझदार हैं तो लोग कमाते रहेंगे। घर परिवार का है या वो स्वयं भी हैं, तो ये लोग जो है जानते हैं कि प्राइवेट में 2-4 हजार की नौकरी मिलने वाली, इससे ज्यादा मिलेगी नहीं, क्योंकि इनको आता जाता कुछ है नहीं। आता होता कुछ और ये लोग जो है सिर्फ बीएड या जो भी करके डिग्री तो ले लिए। अब जानते हैं प्राइवेट में हम जाएंगे, हमारी कोई वैल्यू है नहीं, हम कूड़ा है प्राइवेट के लिए। गवर्नमेंट जॉब है नहीं और कोई काम धंधा है नहीं। तो यहाँ पर जो है उल्लू बना करके पैसे आसानी से आ जा रहे हैं। वो भी इतने पैसे आ रहे हैं जितना कि कोई बढ़िया से बढ़िया नौकरी नहीं देगा, नहीं दे सकती भाई। देखिए आप अगर 5,000 को भी लेकर चलते हैं तो 12 पंजे 60 हजार रुपए सालाना हुआ। और हम कह रहे हैं कोई बंदा 20,000 रुपये महीना भी कमा रहा है तो साल भर में वो 2-2.5 लाख रुपए ही कमाएगा। और उसमें भी उसके खर्चे तरह तरह के होंगे और बचत वो 50,000 1 लाख ही कर पाएगा साल भर में। बिल्कुल। और यहाँ क्या है कि कुछ भी करना है, उदाहरण स्वरूप ले लिया जाए, अभी राजू दास जी ने पैसे मांगे, मान लेते हैं 1,58,000 शिक्षा मित्र अभी हैं अचयनित, 1,58,000 में से हम मात्र 10,000 को ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। 10,000 लोगों ने भी 1-1 हजार रुपए दे दिया तो कितने पैसे होगा? क्या इतने पैसे पूरे साल में कोई व्यक्ति की कमा पाएगा? कभी नहीं। वहाँ तो बैठे बैठे सिर्फ जो है नेतागिरी करके एक पोस्ट डाल देना है, 10 चमचे हर जगह अपने बना देने हैं हर जिले में। वो चमचे जो है पैसा लूट रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं। चल रहा है सब चल रहा है। लोग देने वाले दे भी रहे हैं, उनको लगता है कि हमारी 10,000 रुपए हमको मिलता है, 2,000 दे भी देंगे तो क्या चला जाएगा, 1,000 दे भी देंगे तो क्या चला जाएगा। अब वो तो मान लीजिए उनको 10,000 मिल रहा है इसलिए वो दे दे रहे हैं। यहाँ जो बीएड वाले हैं, कोई प्राइवेट में कर रहा होगा 10,000 पा रहा होगा, कोई 5,000, कोई 2,000, जो भी पा रहा है बड़े मेहनत से पा रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर सुनील यादव उल्लू बनाते हैं कि हम संविधान पीठ जा रहे हैं। अरे जब हाई कोर्ट से खारिज हो, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो, किसी भी जगह तुम्हारे पक्ष में कोई फैसला आया ही नहीं है एक बार भी। कम से कम एक आध फैसला होता तुम्हारे पक्ष में तो मानते ही चलो आगे जाने का कोई चांस है। जब हर जगह से तुम्हारा खारिज है और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मैटर सालों चला है, 2017 में फाइनल ऑर्डर आने के बाद तुम्हारा सब खारिज हुआ है, संविधान पीठ तो पहली बात तो बेंच बनेगा ही नहीं। सही बात। ये जानते हैं अच्छे से, लेकिन सच नहीं बताएंगे ना। देखिए सच ना तो वो बताएंगे और दूसरे लोग भी उसी पर बिल्कुल निर्भर हैं, वो लोग सुनते हैं और इसी का तो ये फायदा उठा रहे हैं क्योंकि लोगों को जानकारी तो है नहीं। अब जैसे ही ये भी फॉर्म आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल अब 2011 से 18 वालों का नियुक्ति होनी है, तो ये लोग, क्योंकि जितने लोग इनसे जुड़े हुए सुनते तो कुछ है नहीं, वो फौरन कह देंगे देखिए हमने करवा दिया। एक दिन जो है वहाँ पर सब पार्टी हो जाएगी कि हमने करा लिया, हमारा संघर्ष जीत गया, हम जीत गए, हमने जो है 2011 के बाद से 10 साल में हमने जीत हासिल करी और उसी के नाम पे फिर पैसे की उगाही होगी। उसके बाद फिर होगी उगाही कि लाइए देखिए हमने यहाँ करवा दिया, अब जो लोग हैं सब जल्दी जल्दी हमें दीजिए। यहाँ तक के तो लोगों ने कर रखा है कि जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कर रखा है कि भाई अभी आप ना दीजिए, अभी हम खर्च कर रहे हैं, जब आपको तनख्वाह मिलेगी उसमें से हम लेंगे। तो जो लोग हैं वो भी सोच रहे हैं कि चलो कौन सा अपनी जेब से जा ही रहा है, हाँ हम बिल्कुल ओके हैं, तैयार हैं, आप ले लीजिएगा।
बस खत्म बात। सोचिए लोग जो है अभी सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, 2-4-5 हजार कमा रहे हैं, तो सब कुछ जानते हुए भी मूर्ख बन रहे हैं, संविधान पीठ के नाम पर 1-1 हजार रुपए दे रहे हैं। और थोड़ा बहुत नहीं, हर जिले से 10 लाख 20 लाख 25 लाख गया हर जिले से। हर जिले में चमचे हैं। वो जो ऊपर से कहा जाता है वही पाठ पढ़ा करके लोगों से पैसे लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम इस संगठन से जुड़े हैं तो हमें कुछ मिल तो रहा है ना। हाँ सही बात है। तो 50-50 का है कि 1,000 रुपये आया है, 500 रुपये इधर अपने जेब में रखना है, 500 ऊपर देना है। तो बैठे बिठाए जो है 500, उसके बाद फिर अंतिम में कोई कुछ हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कह देना भैया हमको थोड़े दिए थे पैसा, हम तो आपका पैसा ऊपर दे दिए थे। ऊपर वाला कह देगा भैया आप कोर्ट ने ऐसा कर दिया, सरकार ने ऐसा कर दिया, हाँ ये सरकार ऐसी है, कोर्ट बिक गई है, यही सब कह करके पल्ला झाड़ लेना है। ये हमेशा होता है। उसके बाद भी लोग जो है दे रहे हैं। अब सोचिए एक जिले से 10 लाख 20 लाख 25 लाख जा रहा है तो पूरे प्रदेश से करोड़ों रुपए तो चले जा रहे हैं। इतना पैसा जो कि पूरे जीवन में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करके नहीं कमा सकता, उतना पैसा एक बार में आ जा रहा है, हर साल आ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो हर साल ही तो कुछ न कुछ नया ड्रामा, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कुछ न कुछ करके ये डेट लगी है, वो डेट लगी, कुछ न कुछ करके हर साल में बल्कि 2-4 बार इस तरह से करेक्शन होता है। और हर व्यक्ति बड़े आराम से देता है। अरे 500 तो देना है, 1,000 तो देना है, 2,000 तो देना है। आराम से लोग दे देते हैं। और इसीलिए भी देखिएगा जैसे ही सब कुछ हो जाएगा ना, सब फिर कह देंगे देखिए हमने सब कुछ करवा दिया हम लोगों ने। हाँ, जैसे लाइफ टाइम हुआ, लाइफ टाइम में उनके बारे में न किसी ने कोई कोर्ट कचहरी किया था, न किसी ने कोई चर्चा किया था, न कभी कोई मांग किया था इसकी। गवर्नमेंट ने खुद ही किया। हाँ खुद किया। अगर गवर्नमेंट खुद ना करती तो उस पे भी होता, अगर किसी के बेस पर करती तो उस पर आता है कि भाई ये चीजें दाखिल की गई थी, इस पर मुकदमा चल रहा था, इस पे ये पक्ष खड़ा हुआ था, इस पर इनकी जीत हुई है, इसलिए गवर्नमेंट को ये करना पड़ा। कहीं कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने खुद कर दिया कि गवर्नमेंट ने खुद किया है। ये चीज तो हमें जानकारी हम पहले से बता रहे थे, लोग मान नहीं रहे थे। जब हो गया, होने के पहले वही लोग कह रहे थे कि जो है ये ऐसा संभव है, कभी हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट नहीं करेगी, ऐसा वैसा। हो जाने के बाद सब यही कह रहे थे। हाँ, सब हो जाने के बाद कहने लगे भाई हमने करा दिया। तो वही चीज यहाँ भी होगा, हमने करा दिया। तो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं ये सब। समझदार व्यक्ति बनने को तैयार है तो क्या किया जाए। अच्छे लोग बेवकूफ बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि गांव देहात वाले ही। अच्छे लोग लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद जैसे शहर में रह करके, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करके, अच्छे किसी एमएनसी में काम करते हुए बंदे, ऐसे बंदे जो कि बहुत अच्छे घर परिवार से हैं, बहुत अच्छे परवरिश उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, उसके बावजूद वो भी मूर्ख बन जाते हैं। गांव देहात के लोगों को तो छोड़िए। हाँ वो तो सही बात है। दूसरी चीज ये है ना कि हर इंसान को ये लगता है कि अभी तो हम 10,000 5,000 की नौकरी कर रहे हैं और अभी हमको जो है ये हो जाएगा तो हमको 40-42 रुपए की नौकरी मिल जाएगी, तो चलो ठीक है 1,500 दे दो, क्या मतलब है। उनको लगता है कि हमारा मुद्दा तो जिंदा है, इन्होंने जिंदा कर रखा है। उनको ये लगता है। अभी एक दिन हमारी किसी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमने कहा कि बताइए धरना से क्या होता है, इससे इन सारी चीजों से क्या होगा, जबकि गवर्नमेंट हर काम खुद कर रही है। अरे कहेंगे नहीं सर, वो कम से कम जो धरना कर रहे हैं, कम से कम हम लोगों की आवाज वहां तक पहुंचा तो रहे हैं। उनका उससे क्या हो जाएगा। कहेंगे हाँ कम से कम सरकार तक बात पहुंच रही है, सरकार तक हम लोगों की आवाज जा रही है, तो इसलिए धरना वगैरह बहुत आवश्यक है। हमने कहा अगर गवर्नमेंट चाह लेगी तो ही होगा, नहीं चाह लेगी आप धरना क्या कुछ भी कर डालो, कुछ नहीं उस पर होने वाला है। उनसे सवाल पूछिए ना कि जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, उसके बाद बीएड को प्राथमिक में वैलिड किया गया और टेट को लाइफ टाइम किया गया, तो इन 2 बड़े कामों के लिए, हुए तो बहुत कुछ हैं, इन 2 बड़े कामों के लिए कौन सा धरना किया गया था, कौन सी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाई गई थी कि उन्होंने कर दिया खुद से। बिल्कुल, मगर सवाल ये है ना कि जो लोग ऐसा करते हैं तो वो दूसरे लोगों को ऐसा पट्टी पढ़ाते हैं, ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो इन्हीं वजह से हो रहा, इन्हीं के कारण हो रहा। अब अगर आप जो है किसी को बताएंगे, फेसबुक पोस्ट लिखेंगे या यूट्यूब पर डालेंगे, कुछ भी करेंगे, तो कहा क्या जाता है, अरे ये हमारे संगठन को तोड़ना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं ऐसा हो, ये बीएड वाला नहीं है, ये बीटीसी वाला है, ये शिक्षा मित्र है, अरे ये तो यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, अरे वो तो जो है ये करता है, उसको नौकरी जरूरत नहीं है, वो तो टेट ही नहीं पास है, तरह तरह के इस तरह के भ्रम फैलाए, वो तो बीजेपी आईटी सेल वाला है,
ऐसा सही बात है, बिल्कुल फैला करके जो है लोगों को फिर जो है ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ब्रेन वॉश कर दिया, जबकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझता है कि जो भी तथ्य आज तक आपने उठाए हैं, जो भी फैक्ट रखे हैं सामने, उसको जाकर वो खुद पढ़ ले, अगर पढ़ा लिखा है तो। भाई कितनी बार कहा जाता है कि नहीं, शिक्षा नीति पढ़ लीजिए आप, RT एक्ट पढ़ लीजिए आप, तो कोई भी पढ़ने वाला नहीं। सब यहाँ पर हम कहते तो 95% से ज्यादा लोग वास्तव में, ये कोई सिर्फ कहने वाली बात नहीं, वास्तविकता है, सीधा उनको अनपढ़ कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है। वो कभी जाकर नई शिक्षा नीति नहीं पढ़ना चाहेंगे, वो कभी जाकर RT एक्ट नहीं पढ़ना चाहेंगे, वो कभी भी कोर्ट ऑर्डर अपनी आंख से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनको खुद पर भरोसा ही नहीं है कि जो हम पढ़ेंगे वो जो है सही भी हम पढ़ सकते हैं। उनको लगा कौन जाएगा पढ़ने, बस सुनील भैया कह दिए, राजू दास जी कह दिए, जितेंद्र शाही कह दिए, मान बहादुर कह दिए, तो बस वो जो कह दिए वही सही है, बस यही सही। और वो बस ये सुनना चाहते हैं कि बस आप उनको बस ये कह दीजिए कि भाई बस आपकी नौकरी दुनिया देने वाली है, ना लगे चाहे ना लगे, बस आप एक बार फोन कर ये कह दीजिए भाई यहाँ काम चल रहा है, आप 1000-2000 का जो है वो भेज दीजिए, सही कर दीजिए, और बस बिल्कुल काम होने वाला है। यही करते लोगों ने साथ बता दिया, जबकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, फिर भी बस लोग ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि नकारात्मकता में भी आत्म होता है ना सर। तो इंसान के सामने आप झूठ बोलकर उससे कमा लीजिए, वो करने को तैयार है, और जब सच की आप जो है घुट्टी पिलाएंगे और जो सच से आप उसको वास्तविकता से उसको बिल्कुल रूबरू करेंगे, तो वो नहीं सुनना चाहेगा कि हाँ ये कहाँ करें, वो आप ही से फिर सवाल करेगा, नहीं आप तो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। मगर जो गलत कर रहा है उससे वो कुछ नहीं पूछने वाले, वही आजकल का समय है, ऐसा टाइम है जो गलत वाले से नहीं पूछेंगे। हमारी बात हुई, ये जो जिला अध्यक्ष वगैरह उनसे बात होती रहती है, तो हमसे बात करते रहते हैं, सारी जानकारी लेते रहते हैं कुछ जिला अध्यक्ष, लेकिन वहाँ सुनील यादव वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो हमसे कहते हैं भैया क्यों पैसे दे रहे हो, लोगों से क्यों पैसे ले रहे हो, कल को तुम्हारे ऊपर भी तो आएगा, तुम पैसे लियो बेरोजगारों से, उसकी आंख में भी तो लगेगी। अरे सर क्या करें, संगठन है, मजबूरी है। हम साला कौन सा संगठन है कौन सा बहुत बड़ा संगठन है जहाँ लूट हो रहा है, जब जान रहे हो तो ये बोलो ना। नहीं सर कम से कम जो है मेरा नाम होता है, लोग हमें जानते हैं, ऐसे इसी बातें करते हैं लोग। नहीं सर हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, जो आता है सब दे देते हैं, वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें करते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि इतने मूर्ख लोग पैदा कब कहाँ से हो गए, कि सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमसे जानकारी ले रहे हैं, उनको भी भरोसा है 100% कि वो जिस संगठन से जुड़े हैं वहाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ लूट हो रहा है, उसके बावजूद वो उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जैसे एक इंसान को नशा लग जाता है शराब का या जो भी, उसे पता है कि ये चीज जो है हमें नुकसान कर रही है, सही नहीं है ये चीज, उसके बावजूद वो उसे छोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसे एक लत है। वैसे ही यहाँ पर कुछ लोगों को लत लगी नेतागिरी की, तो उस नेतागिरी के लिए ये सब कर रहे हैं। ये तो है ही है, यही कर ही रहे हैं, और मगर दूसरों का भविष्य भी खराब कर रहे हैं, उनको बेरोजगारों से पैसा लेके उनके साथ जो गलत हो रहा है उनको आप अंधेरे में रखे हुए हैं। अभी देखिएगा गवर्नमेंट जो है भले कुछ अभी न कर रही हो, लेकिन आने वाले टाइम में जितने भी ये नेता है ना, सबकी लिस्ट तैयार है, सबकी कुंडली तैयार है। आने वाले टाइम में ये लोग सोच रहे होंगे कि नौकरी जो आसानी से कर लेंगे, तो ये जो नेता वेता है इनकी नेतागिरी तो गवर्नमेंट निकाल देगी। सब जानकारी है गवर्नमेंट को, सारे इलाके वगैरह से रिपोर्ट जाती रहती है कि नाम की कौन कौन व्यक्ति है क्या है। आने वाले टाइम में इनके साथ तो वो हाल होगा जो यूपी के गुंडों के साथ हो रहा है। सही भी है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए कि आप जो है इतना बड़ा, ये भी एक स्कैम ही है कि आप जो है ना एक बेरोजगारों के साथ, और आप जो है इस तरह की नौकरी के नाम पर, ये भी वही हुआ कि आप नौकरी के नाम पे लूट कर रहे हो, जबकि कहीं पर कुछ भी नहीं ना कागजों में, और आप लोगों से लूट कर रहे हो। इतना बड़ा ये स्कैम कर जाएगा कि आप जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कि लोगों को बेवकूफ बना बना के आप पैसे ले रहे हैं, तो ये सब तो होगा। और जो बैंक अकाउंट में जाता है तो बैंक अकाउंट ही है ना, ऐसा है नहीं कि नहीं जाता है, बहुत लोगों को बैंक अकाउंट में जाता है, बहुत लोगों को कैश जाता है, तो वो सब सरकार तो इनसे ले ही लेगी कुछ हिसाब किताब, भले अभी कितना कर ले, बाद में उनको सब पता चलेगा कि क्या है। फिलहाल तो अभी कि दिन करीब आ चुके हैं, हम लोग बस उसी का वेट सब कर रहे हैं कि जल्द से जल्द। अभी फिलहाल व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह वही रोजगार पर वाले जो है चीजें फैल रही हैं, लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं। नवंबर दिसंबर में लोगों को उम्मीदें हैं, एक्चुअल में नवंबर दिसंबर क्या उम्मीदें हैं लोगों को, बीजेपी सरकार जो वर्तमान की सरकार है इससे उम्मीदें हैं। क्योंकि देखिए शिक्षा मित्र जानता है कि अखिलेश यादव
एक निहायत ही अनपढ़ व्यक्ति है, भले ऑस्ट्रेलिया की डिग्री रख लिया, वो फिर आएगा, फिर अवैध ही काम करेगा। शिक्षा मित्रों का जो पढ़े लिखे शिक्षा मित्र वो अच्छे से समझ रहे हैं ये चीज। वो व्यक्ति आएगा तो फिर वो उल्टा सीधा ही करेगा और वो फिर ऐसे ही लटकते रहेंगे पेंडुलम की तरह, कोई इधर से मारेगा कोई उधर से, जैसे फुटबॉल होता है हर कोई पैर से मारता ही रहता है, वो इधर उधर होता है। तो शिक्षा मित्र की कंडीशन ऐसी ही बन चुकी है। तो वो वर्तमान में भले चाहे जो भी हो, जैसा भी चल रहा हो, लेकिन वो एक चीज समझ चुका है कि अखिलेश यादव तो भला नहीं कर सकते। तो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं वर्तमान की केंद्र और राज्य सरकारों से कि उनको उम्मीद है कि अगर होगा तो यही सरकार कर सकती है, नहीं तो नहीं होगा। इधर बीएड टेट वालों को भी अच्छे से पता है ये कि जो है सपा सरकार बीएड की विरोधी है। कभी अभी देखिए उनका स्टेटमेंट आया था, सबका नाम लिए, शिक्षा मित्र का, अनुदेशक का, बीटीसी का, डीएलएड का, लेकिन बीएड शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। वो बीएड का नाम ही नहीं लेते हैं। तो बीएड वाले अच्छे से, उन्हीं ने सब कुछ कराया है तो वो क्या नाम लेंगे। तो वो जो है आने के बाद बीएड का कुछ करेंगे ऐसा 1% भी चांस नहीं है। इसलिए बीएड वाले जो है जानते हैं कि जो होना है इन्हीं से होना है, इन्हीं की सरकार में होना है। ये तो है ही है। और ये दोनों चीजें हो चुकी और जो नए कैंडिडेट्स आ गए हैं, चाहे वो बीएड हो डीएलएड जो भी हो, जो आज सुपर टेट वगैरह दे रहे हैं, तो नया कैंडिडेट यही चाहता है कि नहीं योग्यता के आधार पर ही रखा जाए, सुपर टेट ही सही है, कम से कम अच्छे लोगों को नौकरी तो मिल रही है, नहीं तो यहाँ तो कबाड़े जो है नौकरी ले रहे थे और अच्छे लोग जो है बैठे रह जा रहे थे। तो वो व्यक्ति भी चाहता है कि नहीं यही सरकार सही है। तो इस तरह का यानी कि देखा जाए तो अलग अलग तरीके से तो लगभग सभी की उम्मीदें जो है इन्हीं से है। और सबको पता है कि अगर आने वाले टाइम में ये सरकार नहीं कोई दूसरी सरकार आएगी तो उनका भला नहीं होने वाला है। इसीलिए लोगों के आजकल एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हैं। और दूसरी चीज ये है कि सारे काम सिस्टमेटिक वे से करते भी चले आ रहे हैं। बीएड वैलिड किया, फिर टेट वैलिड किया, तो उसके और अब दूसरी चीज ये भी है कि वो चाह रहे हैं कि 2000 से लेकर 2018 तक जितने भी पुराने मुद्दे हैं वो सब खत्म हो जाएं। तो फिर अपना आगे बीएड वाला चलता रहेगा, लोग टीईटी देते रहेंगे, उसके बाद सुपर टेट देते रहेंगे, वैकेंसी आती रहेगी और अपना आगे सारा का सारा काम चलता रहेगा सुचारू रूप से। तो ये चीजें तो ही हैं कि अगर इस तरीके से होगा तो बेस्ट रहेगा। पुराने मुद्दे सब जितने भी बचे हुए हैं सब खत्म हो जाएंगे। जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, उनको नौकरी मिल जाएगी, तो सारे सिस्टम पूरा हो जाएगा। देखिए पुरानी पूरी उम्मीद नवंबर की आ गई है। नवंबर दिसंबर है हम लोगों के पास। ये 51,000 निकाल के फॉर्म भरवा करके फिर सारी प्रक्रिया शुरू कर देंगे और जब 51,000 आने जा रहा है पहले तो 51 के बाद ही करेंगे। तो मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है और उसी की बस घोषणा होना, उनका तो सारा चीज कंप्लीट ही है। लेकिन शिक्षा मित्र में ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ घोषणा होनी, वो तो एक दिन का मेरे ख्याल से काम है, इससे ज्यादा का तो है ही। बस तो ये हो जाएगा। तो ये है कि नवंबर दिसंबर तक अगर हम लोग का सब कुछ हो जाता है बेहतर तो ज्यादा अच्छा है। 2021 में ही हो जाना और इसी ठंडी में ही जो है सारी चीजें कंप्लीट हो जानी है। क्योंकि अब वो अलग बात है जैसे कि नियुक्ति पत्र दे दें, उसके बाद फिर ये भी हो सकता है कि ये चुनाव के पहले ही नियुक्ति दे दें या ये होगी चुनाव के बाद नियुक्ति दें। सारी चीजें अभी शुरू होने जा रही हैं। नवंबर दिसंबर 2 महीना रखे हैं ये रोजगार पर, इसी 2 महीने सब करने जा रहे हैं। और देख भी रहे हैं आपकी तरह तरह की न्यूज भी आने लगे हैं, तरह तरह के लोग पोस्ट भी लिखने लगे हैं। वो तो सब सामने है ही है। पूरी उम्मीद ये है कि नवंबर दिसंबर, लास्ट डेडलाइन दिसंबर है, तब तक के तो हो जाएगा। हमें तो यही उम्मीद है कि दिसंबर तक हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे नहीं जाएंगे। दिसंबर तक लास्ट है तो हो जाएगा। चलिए फिर इलाहाबाद आए तो हम सोच रहे हैं फिर मुलाकात की जाए। बिल्कुल इलाहाबाद आइए तो फिर मुलाकात हो। हम मैसेज कर देंगे आपको 2 दिन पहले ही, जब आने से पहले ही। ये आ रहे हैं तब आपको बता देंगे। चलिए और सब ठीक है? और सब ठीक है। चलिए फिर रखते हैं, फिर बात होगी बाद में। चलिए ठीक है, ओके, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार।